बस सिर्फ सरकार गौसे पाक के किरदार आप तक रखूंगा। और हम सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वली के बारगाह में आए हैं साहब, इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके किरदार को अपने इनके किरदार को अपनाए साहब। सिर्फ चादरें ना चढ़ाए बल्कि चादर भी चढ़ाए और इनके किरदार के चादर ओढ़ कर जाए और साहब जाए और उसके इनके बुजुर्गों की बताए हुए तरीकों पे भी चले। सुनिए साहब, किसी ने लिखा अपने ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, और ये दिल इश्के नबी में घर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, नमाज़े असर पढ़नी है जो पूछे तो अली बोले, मेरे सरकार अगर सूरज निकल जाए तो अच्छा है, मेरे सरकार अगर सूरज निकल जाए तो अच्छा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखिए साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। लोगों, जब रब की हम्दो सना कर लो, रब की इबादत कर लो, रब के सामने कयाम कर लो, रब के सामने सजदा कर लो, तो रब के सामने बैठकर कसरत से तौबा इस्तगफार पढ़ो। बेशक अल्लाह तेरी तौबे को कबूल करने वाला है, अल्लाह तेरी खताओं को माफ करने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा साहिबो, याद रखना साहब, हम अल्लाह के वली के बारगाह में आए हैं, नेक बंदे के बारगाह में आए हैं, हमने चादरें हम चढ़ाया, हम फातिया कराए, हम मेले झमेले में घूमते चले जाते हैं। याद रखिए साहब, अल्लाह वालों के बारगाह में आए ना तो अदब से आकर बैठे, उनके बारगाह में बैठे, उनके किरदार को पढ़े, उनके कैरेक्टर को पढ़े, उनके किरदार को देखे। आज पूरी दुनिया गौसे पाक का नारा लगाती है, मगर किस गौसे पाक का नारा लगाती है? आपने तारीख सुना है और उलमा से भी सुना होगा, इस जलसे में भी आप सुने होंगे कि सरकार गौसे पाक ऐशा की वजू करते थे, 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ते रहे। बेशक साहब आप सुने होंगे, मगर ये बताइए, हम गौसे पाक का नारा हम लगाते हैं, उनका नारा हम लगाते हैं, उनका नारा हम लगाते हैं, मगर बताइए साहब, हमने ये करामत सुना ना कि गौसे पाक मुर्दे को जिंदा कर देते थे, गौसे पाक मुर्गे को जिंदा कर देते थे। हम सिर्फ करामतें सुन सुन कर रह गए हैं, उनके किरदार को हमने नहीं पढ़ा है, उनके कैरेक्टर को नहीं पढ़ा है, उनके अखलाक को नहीं पढ़ा है, उनकी सोच को हमने नहीं पढ़ा है। सरकार गौसे पाक की तारीख उठा कर देखिए साहब, हम कम तारीख उठा कर देखिए साहब, मैं भी कहता हूं सरकार गौसे पाक ऐशा की वजू करते थे, 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ते रहे, मगर हम गौसे पाक के मानने वाले हैं क्या? गौसे पाक के नाम पर ऐशा की वजू करके क्या ऐशा की नमाज कभी हमने मस्जिद में पढ़ने हम गए हैं? नहीं गए हैं। बताइए साहब, क्या फजर के वजू से हमने कभी फजर का नमाज पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। अब पढ़ा नहीं, मगर गौसे पाक का नारा हम लगा रहे हैं। याद रखिए साहब, आज आप है ना बाप, अपने बेटे के लिए ताबीज लिखवाता है, मौलाना ताबीज लिख दो, मेरी बेटी मेरी इज्जत नहीं करती है, मेरा बेटा मेरी कदर नहीं करता है, मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत नहीं करता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरी माँ बहनों तुम भी सुनना, हमारी औलादे वफादार कब होगी, हमारे बच्चे हमसे मोहब्बत कब करेंगे? याद रखिए साहब, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लोगों याद रखना, अगर तुम चाहते तो तुम्हारी औलादे वफादार हो तो तुम अपने बच्चों के सामने अपने मुसल्ले को बिछाना, तेरे बच्चे भी सद्दा करने वाले होंगे। तुम अपनी बेटियों के सामने सद्दा करना, तेरी बेटी तेरी भी कदर करने वाली होगी और सास ससुर की खिदमत करने वाली होगी, और माँ और सास ससुर की खिदमत करने वाली होगी, शौहर की भी खिदमत करने वाली होगी। याद रखिए, नबी ने कहा जब बाप रब से डरता है ना तो बेटा भी रब से डरने वाला होगा। आप तकरीरें बहुत सुने साहब, सरकार गौसे पाक की जब तारीख पढ़ेंगे, उनके बाबा हजरत अबू साले एक सेब खाए थे, 12 साल तक बागीचे की खिदमत करते रहे। हजरत अब्दुल्ला सुमई के पास जब पहुंचे ना, कहा हुजूर माफी मिल गई, कहा ना ना ना, एक मेरी बेटी है जिससे निकाह करना होगा, और ना वो पैर से चलती है ना आंख से देखती है, हद आयब उसके अंदर है, ना पैर से चलती ना आंख से देखती। आप सुने होंगे, वाकया सुनाना मुझको मकसद नहीं है, सिर्फ बताना है। हजरत अबू साले ने कहा था, हुजूर याद रखिए, पैर की लंगड़ी होगी जिंदगी उसके साथ कट जाएगी, आज के नाबीना होगी जिंदगी कट जाएगी, मगर ये बताए कि दीनदार है कि नहीं है, नमाजी है कि नहीं है, रोजा रखने वाली है कि नहीं है, माँ बाप की कदर करने वाली है कि नहीं है। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा था, टेंशन ना ले शहजादे,
दे, वो मेरी बेटी है, किरदार भी आला है और इखलाक भी आला है। जब बाप एक सेब के बदले में अल्लाह से इतना डरा कि 12 साल तक बागीचे की खिदमत करता रहा, उसी के चमन से, उन्हीं के लुत्फ से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम गौसे पाक है, जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। अब बाप रब से इतना डरने वाला है, बेटा रब से कितना डरता है। सुनिए साहब, हजरत शेख सादी सिराजी अपनी किताब में लिखते हैं, एक साल लोग हज करने के लिए गए थे। लोग मकाम इब्राहिम पे सद्दा किए, सफा और मरवा का चक्कर लगाए, मकाम इब्राहिम पे सद्दा किए। हज करने के बाद काबे के सामने खड़े थे। लोगों ने देखा एक शख्स है जो काबे की दीवार को पकड़ कर रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। सिर्फ रो नहीं रहा है बल्कि कह रहा है, मालिक मौला तुम मेरी इबादत को कबूल कर ले, मौला तुम मेरी नमाज कबूल कर ले, मौला तुम मेरा हज कबूल कर ले, मौला तुम मेरे ना इबादत को कबूल कर ले। और कहने लगा, मालिक मौला तुम मेरी इबादत कबूल कर ले, या मैदान महशर में अगर मेरी इबादत कबूल नहीं करेगा तो मैदान महशर में नाबीना उठाना, मेरी आंखों को छीन लेना, इसलिए तेरा तो दूर तेरे नेक बंदे के सामना मैं नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोग अपना दुख दर्द भूल कर उसके लिए दुआ करने लगे। हे मालिक मौला कितना बड़ा गुनाहगार है, ये रो 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 कर दुआ कर रहा है, मौला मेरी आंखों को छीन लेना, मौला मैदान महशर में नाबीना उठाना। अब लोगों के अंदर ये ख्वाहिश थी, ये नौजवान सर को सद्दे से उठाए कि हम इसके चेहरे को देखें, आया कहां से है, रहने वाला कहां से है। मगर वो नौजवान सर को सद्दे से नहीं उठाया। जब आधी रात खत्म हो गई तो सब एक जबान होकर बोल पड़े। वो काबे की दीवार के पकड़कर रोने वाला नौजवान, अरे जरा अपना नाम तो बता दे, तू आया कहां से है और रहने वाला कहां से है। नौजवान सर को सजदे में रखकर कहा था, वो मेरा नाम पूछने वालों सुनो, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। पूरी दुनिया हमें गौसे पाक के नाम से जानती है। जब लोगों ने सुना वक्त का गौस जो एक पैर पे खड़े होकर 15 साल तक रोजाना एक खत्म कुरान पढ़ लेता था, जो जंगल के पत्तों को खाकर दरिया के पानी को पीकर 12 साल तक नफल पढ़ता रहा, ऐशा की वजह से 40 साल तक फजर पढ़ता रहा, वो अल्लाह के खौफ से इतना रो रहा है तो हमें कितना रोना चाहिए। सबने सर को सद्दे में रखकर कहा, मौला अपने गौस के सदके में हमारी भी खताओं को माफ अता फरमा दे। याद रखिए साहब, अपने किरदार को अच्छा बनाए, अपने अखलाक को अच्छा बनाए। नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते, ज़कात करते, मगर अपनी निगाहों की हिफाजत करें साहब। अब मेले झमेले में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है साहब। अल्लाह वालों की बारगाह में आए ना तो साहब आकर मेला ना घूमे, बल्कि आकर अदब से बैठे, दुआ करे कि हमारी जिंदगी संवर जाए, हमारा आखिरत संवर जाए, हम दुनिया में भी कामयाब रहें, आखिरत में भी कामयाब रहें। मेरी माँ बहनों, तुम भी आओ ना तो अपनी औलादों के लिए दुआ करो, अपने शौहर के लिए दुआ करो और कहो शौहर के लिए दुआ करो। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप तो गौसे पाक की करामत सुन लिए, मेरे बात भी सुनेंगे, मगर अहम जो बात है मैं आपको बताना चाहूंगा। याद रखिए साहब, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, मैं काबे की तवाफ के लिए गया था, देखा एक नौजवान एक शख्स है जो काबे की तवाफ कर रहा था और रो रहा था, कह रहा था, मालिको मौला परवरदिगारे आलम, मेरा खात्मा ईमान पे करना, मौला मेरा खात्मा ईमान पे हो, मौला मेरा खात्मा ईमान पे हो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, काबे के तवाफ में कह रहा था, मौला मेरा खात्मा ईमान पे हो। सफा और मरवा का चक्कर लगा रहा था, कह रहा था, मौला मेरा खात्मा ईमान पे हो। मकाम इब्राहिम पे सद्दा कर रहा था, कह रहा था, मौला मेरा खात्मा ईमान पे हो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते, मैं उससे पूछा, वो नौजवान सिर्फ यही दुआ तुझे आ रही है, तवाफ में यही दुआ कर रहा है कि मेरा खात्मा ईमान पे हो, सफा और मरवा के सही करने में यही दुआ कर रहा है मेरा खात्मा ईमान पे हो, मकाम इब्राहिम पे सद्दा कर रहा है यही दुआ कर रहा है मेरा खात्मा ईमान पे हो। सुनिए साहब, वो नौजवान हजरत अपने चेहरे को उठाता है, आंखों में आंसू है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के चेहरे को देखकर रोकर कहने लगा, हुजूर मुझसे पहले मेरे 2 भाई इंतकाल हो चुके हैं, मेरी निगाहों के सामने मेरे भाइयों का इंतकाल हुआ, मगर उनको मैं देखा
उनका खात्मा ईमान पे नहीं हुआ। वो दुनिया से गए तो ईमान पे नहीं गए, ईमान खत्म हो गया था। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हो नौजवान बता क्या तेरा भाई नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, हज नहीं करता था, क्या गरीबों को खाना नहीं खिलाता था? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जब पूछा ना, नौजवान अपने आंखों के आंसू को पोंछ कर कहने लगा, वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो मेरा बड़ा भाई था 40 साल तक मस्जिद में अजान देता रहा, नमाज पढ़ता रहा, रोजा रखता रहा, ज़कात देता रहा, गरीबों को खाना खिलाता रहा, और मेरा दूसरा जो छोटा भाई था अल्लाह की रजा के खातिर 35 साल मस्जिद में अजान देता रहा। मगर अफसोस इसलिए ईमान खत्म हो गया कि नमाज पढ़ता था, अजान देता था, मगर उसकी निगाहें पाकीज़ा नहीं थी, दूसरे के ऊपर गलत नजरदार था, दूसरे की बेटी बहन को देखता था। इसलिए जब उसका इंतकाल उन लोगों का हुआ तो ईमान खत्म हो गए। जब उनके ईमान खत्म हो गए तो मैं देखा तो सर को सद्दे मेरे कर कहने लगा, ए मौला मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मगर जब मौला मेरा खात्मा हो तो मौला ईमान पे खात्मा नसीब अता, ईमान पे खात्मा नसीब अता फरमाना। याद रखिए साहब, हम अपनी निगाहों को पाकीज़ा बनाए। अब सुनिए, गौर से सुनिए साहब, आज हमारे बच्चे वफादार नहीं है, माँ बाप के कहना नहीं मानते हैं। बताइए है कि नहीं है? बिल्कुल है। आज हम ताबीज लिखवाते, मौलाना एक ताबीज लिख दे, मेरी बेटी मेरी इज्जत नहीं करती, मेरा बेटा मेरा कद्र नहीं करता। नौजवानों तुम भी सुनना, और साहब जवानों तुम भी सुनना। हम चाहते हैं कि हमारी औलादे वफादार हो, तो ताबीज लिखवाने से कोई फायदा नहीं। मैं भी कहता हूँ ताबीज लिखवाइए, पहनिए, मगर सबसे पहले अपने बच्चों के सामने आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो आपके बच्चे भी आपकी इज्जत करने वाले। आप अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो आपके बच्चे भी आपकी इज्जत करने वाले होंगे। अगर आप अपने माँ बाप बच्चों के सामने माँ बाप को बुरा भला कहेंगे, आपकी औलादे भी आपको बुरा भला करने वाली होगी। याद रखिए साहब, और सबसे पहले अपने बच्चों को हलाल का लुक्मा खिलाए, हलाल का लुक्मा खिलाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है। सहाबा मचल गए, कहा या रसूल अल्लाह उसका नाम क्या है? नबी ने कहा उसका नाम दिल है। जब इंसान का दिल संवरता तो इंसान संवर जाता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता तो इंसान बिगड़ जाता है। अब साहब इंसान बिगड़ जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान का दिल संवरता इंसान नमाज पढ़ता है, जब इंसान का दिल संवरता इंसान रोजा रखता है, जब इंसान का दिल संवरता इंसान की निगाहें संवर जाती है, जब इंसान का दिल संवरता इंसान की समातें संवर जाती है, जब इंसान का दिल संवरता इंसान के कदम संवर जाते हैं, जब इंसान का दिल संवरता तो इंसान गरीबों को खाना खिलाता है, जब इंसान का दिल संवरता तो इंसान माँ बाप की खिदमत करता है, जब इंसान का दिल संवरता इंसान बड़ों की इज्जत करता है, जब इंसान का दिल संवरता तो कोई गरीब नवाज होता है, जब इंसान का दिल संवरता तो कोई मखदूम पाक होता है, जब इंसान का दिल संवरता तो कोई सरकार गौसे पाक होता है, जब इंसान का दिल संवरता तो इंसान संवर जाता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता तो इंसान की निगाहें बिगड़ जाती है, इंसान की समातें बिगड़ जाती है, इंसान के कदम बिगड़ जाते हैं, इंसान माँ को गाली देता है, बाप को गाली देता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान नमाज से दूर हो जाता है, रोजा से दूर हो जाता है, माँ बाप को बुरा भला कहता है। आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा सुनो, जब इंसान का दिल संवरता तो इंसान संवर जाता है, और जब इंसान का दिल बिगड़ता तो इंसान बिगड़ जाता है। या रसूल अल्लाह इंसान का दिल कब संवरता है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा सुनो, हलाल का लुक्मा खाओगे तो तेरा दिल संवर जाएगा, हराम खाओगे तो तेरा दिल बिगड़ जाएगा। नबी ने कहा कि हलाल खाओगे तो तेरा दिल संवर जाएगा, हराम खाओगे तो तेरा दिल बिगड़ जाएगा, तेरा दिल बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को हलाल का लुक्मा खिलाए, तब जाकर हमारी औलादें हमारी वफादार होगी, तब हमारे बच्चे हमसे मोहब्बत
करने वाले होंगे। अब सुनिए साहब, अपने भाइयों की मदद करें साहब। हमारा पड़ोसी जब कोई गरीब है उसे हम खाना खिला दें। सरकार गौसे पाक कहते हैं गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ, लंगर बांटो सरकार गौसे पाक के नाम पे। मगर हम कहाँ ये कर रहे हैं? याद रखिए साहब, सरकार गौसे पाक कहते हैं तुम अपने माँ बाप की भी खिदमत करो और तुम्हारे दरवाजे पे कोई आ जाए तो जात और धर्म देखकर खाना ना खिलाना, जात और धर्म देखकर पानी ना पिलाना। या रसूल अल्लाह क्या करेंगे? तो आका ने कहा भूखे के नाम पे खाना खिला देना और प्यासे के नाम पे पानी पिला देना। ये तेरे पैगंबर का तरीका है, ये तेरे पैगंबर का तरीका है। और किसी के मजबूरी का फायदा ना उठाना गौसे पाक कहते हैं। आप कहोगे सरकार गौसे पाक का किरदार क्या था, उनका इखलाक क्या था? सरकार गौसे पाक की तारीख उठा कर देखे। सरकार गौसे पाक जब बाजार निकलते थे घूमने के लिए नहीं निकलते थे, गरीबों की मदद के लिए निकलते थे, गरीबों को खाना खिलाने के लिए निकलते थे, यतीमों को कपड़ा पहनाने के लिए निकलते थे। इसलिए सरकार गौसे पाक जानते थे कि दुनिया के सबसे बुरी जगह का नाम मस्जिद है, दुनिया के सबसे बुरी जगह का नाम बाजार है और दुनिया के सबसे अच्छी जगह का नाम मस्जिद है। और सरकार गौसे पाक बाजार में क्यों घूमते थे? सिर्फ गरीबों की मदद के लिए घूमते थे। एक रोज एक यहूदी गौसे पाक के बाजार बगदाद में पहुंच गया, एक घोड़ा लेकर पहुंचा है, अपने घोड़े को बेचने के लिए आया है। सुबह को आया, आवाज लगाने लगा, लोगों मेरे घोड़े की कीमत 5000 दिनार है, जिसे खरीदना है खरीद लो, जिसे खरीदना है खरीद लो। मगर साहब वक्त खत्म होता गया, दिन बीतता गया, दिन ढलता गया, मगर गौसे पाक के उस यहूदी के घोड़े को किसी ने नहीं खरीदा। अब साहब जब शाम होने लगी, यहूदी सोचा ज्यादा कीमत लगाया हूं, जरा कम कर दूं तब जाकर कोई खरीद लेगा। अब यहूदी है तो अब आवाज लगा रहा है, लोगों सुनो सुनो, इस घोड़े की कीमत दिन में 10-5 दिनार थे, अब शाम की इसकी कीमत मैं 2000 दिनार कर दिया हूं। 2000 में जिसे खरीदना है खरीद लो। अब 2000 में उसको बेचना मजबूरी था, इसलिए मजबूरी था कि उसकी बेटी की शादी थी, 4-5 दिन पहले उसके बेटे की शादी थी। अगर घोड़ा नहीं बिकेगा तो उसकी बेटी को कोई अपनाएगा नहीं, वो दहेज कहां से ला कर देगा, दहेज कहां से ला कर देगा। आज इतना माशरा बिगड़ चुका है, अगर किसी की बेटी है उस वक्त तक कोई उनसे निकाह नहीं करता, शादी नहीं करता, जब तक उसे गाड़ी ना मिल जाए, तब तक उसे 2-4 लाख रुपये ना मिले। याद रखना साहिबो, नबी ने कहा निकाह को आसान बनाओ और अपने घर पे वलीमा आकर करना, वलीमा गरीब लोगों को खिलाओ, वलीमा खिलाओ और बेटी वाले के यहाँ बारात लेकर जाओ तो बोझ ना बनना, बल्कि तुम बारात 10 लोग जाओ, निकाह करके आ जाओ और अपने घर में आकर वलीमा करना। आज तो तशरीफी के नाम पे हम कपड़ा मांगते हैं, अगर बेटी वाला खुशी से देगा तो सुभान अल्लाह उससे रख ले, अगर जबरदस्ती मांग कर लेंगे ना उस कपड़े को पहनकर अल्लाह की इबादत करेंगे, हमारी इबादत कबूल नहीं होगी, अल्लाह हमारी नमाज को नहीं कबूल करेगा। यहूदी परेशान था, अब बाजार में असर की नमाज पढ़कर गौसे पाक निकले हुए हैं। सरकार गौसे पाक देखते हैं यहूदी है, आवाज लगा रहा है, सरकार गौसे पाक उसके करीब गए, देखा ये सरकार गौसे पाक है, कहां चले हो? कहा हुजूर मैं अपने घोड़े को बेचने के लिए आया हूं, मगर अब तक कोई नहीं खरीदा है, मैं दिन में इसकी कीमत 5000 दिनार लगाया था, अब शाम हो गई है, मैं 2000 दिनार लगाया हूं, अब भी कोई नहीं खरीद रहा है। सरकार गौसे पाक अपने पास से 5000 दिनार निकालते हैं और निकालने के बाद उस यहूदी को दे देते हैं। यहूदी उस पैसे को लेता है और सरकार गौसे पाक के चेहरे को देखने लगता है और देखने के बाद कहता हुजूर इसकी कीमत दिन में 5000 थे, अब तो इसकी कीमत 2000 है, आप 5000 क्यों दे रहे हैं? सरकार गौसे पाक ने एक जुमला कहा, जब कहा ना तो यहूदी कदमों में गिरकर मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया। मैं बताऊं गौसे पाक ने क्या कहा? अगर सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथों को उठा कर कह दीजिए या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। सरकार गौसे पाक ने कहा यहूदी सुनो, मेरे पैगंबर ने कहा है। यहूदी ने कहा कौन आपका पैगंबर? वो जिनके बारे में कुरान ने कहा वद्दुहा वल्लैली इजा सजा, वो पैगंबर जिनके बारे में कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिनके सदके में रब ने पूरी कायनात को बनाया। सरकार गौसे पाक ने कहा हाँ हाँ वही मेरे पैगंबर हैं। कहा आपके पैगंबर ने क्या कहा, आप जल्दी बताएं। सरकार गौसे पाक कहते हैं मेरे पैगंबर ने कहा है कि तुम किसी से सामान खरीदो तो उसकी सामान की असल कीमत दो, किसी की मजबूरी को ना खरीदना, किसी के मजबूरी को ना खरीदना। इसलिए सुनो, तेरे घोड़े की कीमत असल
असल में 5000 ही है, मगर 2000 में बेचना तेरी मजबूरी है, इसलिए तुम 2000 में बेच रहे हो। और अब्दुल कादिर किसी की मजबूरी को नहीं खरीदता है, बल्कि उसके सामान की कीमत देकर खरीदता है और किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठाता है। आज हम गौसे पाक का नारा लगाते हैं, मगर आज हम कहां जा रहे हैं? भतीजी की शादी हो, हम उसकी मदद नहीं करते हैं। भाई गरीब है, उसकी मदद नहीं करते हैं। वही भाई अपनी जमीन को बेचने के लिए तैयार हो जाए, हम कहते हैं भाई जमीन बेच रहे हो, सुनो दूसरे से ना बेचना, मुझसे बेच देना, घर की इज्जत घर में रह जाएगी। मदद करने की बात नहीं करते हैं। याद रखिए साहब, हम गरीबों की मदद करें, यतीमों की मदद करें। हमारा पड़ोसी कोई गरीब है, उसे हम खाना खिलाएं, कोई पड़ोसी भूखा है उसे पानी पिलाएं। अब सुनिए साहब, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। और उसमें हम आए हैं, 5-5 हजार की चादरें हम चढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूँ साहिब आए, अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंचे, 50 रुपए की फूल की चादर चढ़ाएं और 400 रुपये को बचाकर अल्लाह वाले के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, गौसे पाक के नाम पे किसी गरीब को खाना खिला दे, किसी गरीब को कपड़ा पहना दे, माँ बाप की खिदमत करे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो माँ की खिदमत नहीं करते हैं, बाप की खिदमत नहीं करते हैं। बाप दवा के लिए तरस जाता है, माँ कपड़े के लिए तरसती है, मगर वो बेटा पीर साहब के पास जाकर मोटे मोटे नजराना देता है, लिफाफा देता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, याद रखिए सबसे पहला पीर आपके माँ बाप है। अगर ये राजी हो जाए तो आप ये राजी हो जाए और ये दुआ कर दे तो अल्लाह इनकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल कर लेता है। जब पीर साहब को नजराना देने से पहले माँ बाप से मुसाफा कर कर कुछ दे दे, माँ जब खुश हो जाएगी तो आपके पीर भी दुआ करेंगे तो अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लेगा। अब साहब सुनिए साहब, माँ बाप की खिदमत करें, माँ से मोहब्बत करें। ख्वाजा गरीब नवाज का आप नाम सुने हैं? अजमेर में उनकी मजार, अजमेर शरीफ उनका मजार है। पूरी दुनिया गरीब नवाज के दर पे जाती है ना, लोग 5-5 हजार की चादरें चढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ कम पैसे की चादरें फूल की चढ़ा ले और गरीब नवाज के नाम पे किसी गरीब को खाना खिला दे। कोई गरीब पढ़ने वाला है उसे पढ़ा दे, कोई गरीब कोई गरीब यतीम है उसे कपड़ा पहना दे। अब गौर से सुनिएगा साहब, ख्वाजा गरीब नवाज कैसे हुए? माँ की कदर नहीं करने वालों गौर से सुनना साहब, ख्वाजा गरीब नवाज कैसे हुए गरीब नवाज? उनके अब्बा की तारीख पढ़ो। अल्लाह के नबी ने कहा बाप नेक होगा तो औलादे भी नेक होगा, बाप मुसल्ला बिछाने वाला होगा तो बच्चे भी मुसल्ला बिछाने वाले होंगे। ख्वाजा गरीब नवाज का अब्बा का नाम ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है। ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है, अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम हैं, अपने जमाने के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, अपने जमाने के बहुत बड़े पीर हैं, मगर ड्यूटी क्या थी? अल्लाह की इबादत करते, माँ की खिदमत करते। जब मुअज्जिन अजान पढ़ता ना, सारे लोग वजू करते मस्जिद चले जाते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के अब्बा ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है, वजू करते और हाथ बांधकर माँ के पास खड़े हो जाते और कहते अम्मी आप मुझसे राजी हो? माँ कहती बेटा अल्लाह तेरे जैसे हर माँ बाप को ऐसा बेटा दे, बेटा मैं तुझसे राजी हूँ, मैं तुझसे खुश हूँ। तब गरीब नवाज के अब्बा ख्वाजा गियासुद्दीन हसन कहते बेटा माँ अगर आप मुझसे राजी हो तो आप इजाजत दे मैं नमाज पढ़ने जाऊं? माँ कहती बेटा अल्लाह तो अपनी इबादत के लिए बनाया है, बेटा नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे हो? ए मेरे लाल सुन, घर में तुम मेरे लिए मुसल्ला बिछा दो, मैं घर में सजदा करूंगी और तुम जाकर अल्लाह के घर में सजदा करना, हम दोनों सजदा करेंगे। ख्वाजा गियासुद्दीन हसन माँ के लिए मुसल्ला बिछा देते। जब घर से निकलते माँ कहती बेटा सुन, नमाज पढ़कर फिर मेरे पास आ जाना, इसलिए तेरे सेवा मेरा है कौन, मेरी खिदमत कौन करेगा, मेरा खाना मुझे खाना कौन खिलाएगा, मुझे कपड़ा कौन पहनाएगा? ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है, गौर से सुनिएगा, मस्जिद जाते नमाज पढ़कर फिर माँ के पास आ जाते, फिर माँ की खिदमत करने लगते। एक दिन दोस्तों ने कहा गियासुद्दीन जब मुअज्जिन अजान पढ़ता है पूरी दुनिया मस्जिद जाती है, तुम जाकर माँ के पास हाथ बांधकर क्यों खड़े हो जाते हो? तो ख्वाजा गियासुद्दीन हसन गरीब नवाज के अब्बा कहते हैं ए मेरे दोस्तों सुनो, मेरे पैगंबर ने कहा है, आका ने कहा है माँ बाप को राजी करके सजदा करोगे तो रब राजी हो जाएगा,
नमाज में दुरूद पढ़ोगे नबी राजी हो जाएगा। ख्वाजा गयासुद्दीन ने कहा माँ बाप को राजी करके सजदा करोगे अल्लाह राजी हो जाएगा, नमाज में दुरूद पढ़ोगे नबी राजी हो जाएंगे। जब तक माँ राजी ना हो, जब तक माँ खुश ना हो, बाप राजी ना हो, तब तक अल्लाह हमारी इबादत को कबूल नहीं करेगा, हमारी नमाज को कबूल नहीं करेगा, हमारे हज को कबूल नहीं करेगा। एक सहाबी रसूल नबी के बारगाह में पहुंच गए, कहा या रसूल अल्लाह जंग में जाने का ऐलान हो चुका है, मैं जंग में जाऊं कि घर में माँ की खिदमत करूं। कहा तेरी माँ है तो सुन, जंग में बाद में जाना, घर जाकर माँ की बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल कर लो, इसलिए माँ की खिदमत करोगे माँ राजी हो जाएगी तो अल्लाह तेरी दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी संवार देगा, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे। इसीलिए किसी ने लिखा माँ ना होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। खुदा हर एक की माँ बाप को सदा सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा। यार साहब माँ से मोहब्बत करो, माँ से मोहब्बत करो, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कीजिएगा साहब। आप सोचते होंगे मौलाना गौसे पाक की करामत बयान नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे जरूरी है कि गौसे पाक के किरदार को अपनाए साहब, गौसे पाक के बताए हुए तरीकों पे चले साहब, माशाल्लाह गौसे पाक के तरीकों पे चले साहब। इसलिए माँ बाप की खिदमत करेंगे दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। साहब दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीना व मौलाना मुहम्मद सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए साहिबो सुनिए सुनिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। अब गौर से सुनिएगा साहब, अल्लाह ने हमें दिया है तो हम गरीबों की मदद करें, अल्लाह ने हमें दिया है तो हम यतीमों की मदद करें, अल्लाह ने हमें दिया है तो हम गरीबों को खाना खिलाएं। याद रखिए साहब, अल्लाह उसके रसूल की बताए हुए तरीकों पे चले। आप नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब साहब 2 से 4 मिनट मेरी बात सुनिए। हज़रत अल्लामा फिदाउल क़ादरी साहब की आमद हो गई, इनकी खिताब आपको समाप्त करनी है। अब गौर से सुनिए साहब, हम साहब बुजुर्गों के किरदार को अपनाए साहब, उनके इखलाक को पढ़े साहब। नबी की जब तारीख पढ़ेंगे ना, आज हमारा इखलाक बिगड़ चुका है, किरदार खत्म हो चुका है, मगर आका की तारीख उठा कर देखे साहब। 40 साल तक मेरे आका दीन की तबलीग अपने इखलाक से करते रहे, किरदार से करते रहे। यही वजह है कि जब ताइफ के बाजार में लोगों ने अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसाया, आका सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह इनके लिए बद्दुआ कर दे कि अज़ाब इलाही का नुज़ूल हो जाए। मगर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ सहाबा सुनो, अगर मैं चाहूँ ना तो इन फिलिश्तों से कहकर जितने मेरे ऊपर पत्थर बरसाए हैं उनके ऊपर मैं पहाड़ को पलटवा सकता हूँ, मगर मेरी निगाहें देख रही है ये जितने लोग मेरे ऊपर पत्थर बरसाए हैं इनकी आने वाली नस्ल ये कहने पे मजबूर हो जाएगी कि पत्थर चलाने वाले का नाम मुस्तफा नहीं है, कि बल्कि पत्थर खाकर हिदायत की दुआ देने वाले का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। नबी ने कहा ये जितने लोग मेरे ऊपर पत्थर बरसाए हैं इनके आने वाली नस्ल मेरी कलमा भी पढ़ेगी और पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को भी लहराएगी, इस्लाम के परचम की लहराएगी। इसलिए साहब हम साहब अपने माँ बाप की कदर करें और अल्लाह के नबी की बताई हुई तरीकों पे चले, नबी की जिंदगी को फॉलो करें। मेरी माँ बहनों सुनो, तुम भी जब मेले झमेले में जाओ ना तो पर्दे के साथ जाओ, इज्जत आबरू के साथ रहे साहब। इसलिए साहब जब हजरत इमाम हुसैन की तारीख पढ़ेंगे, इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ेंगे तो इमाम हुसैन के सरे मुबारक को जब यजीद
यजीदी नेज़े के नोक पर लेकर दमिश्क की तरफ निकले थे ना, तो हजरत एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत सुहैल है। आखिरी बात सुनिए साहब, अल्लामा वसीम साहब की बोला मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, सुनिए साहब। हजरत सुहैल है दौड़े दौड़े आए और आने के बाद हजरत सकीना के करीब आ गए। कहा शहजादी ये सर किनका है? कहा मेरे बाबा हुसैन का है। यजीदियों ने मेरे बाबा के सर को कलम कर दिया है, यजीदी मेरे बाबा के सर को नेज़े के नोक पर चढ़ा दिए हैं। हजरत सकीना कहती है चचा आप कौन है? कहा मेरा नाम सुहैल है, मैं आपके नाना के कलमा पढ़ने वाला हूँ, आपके बाबा से मोहब्बत करने वाला हूँ। हजरत सकीना कहती है चचा आप मेरे नाना के बताए हुए तरीकों पे चलते हैं तो आप मेरी एक बात मानेंगे? कहा क्या बात है? कहा चचा ये जालिम जो है ना मेरे बाबा के सर को नेज़े के नोक पर चढ़ाए हुए हैं, काफिले के साथ साथ लेकर चल रहे हैं। चचा इन यजीदियों को कुछ पैसे देकर मेरे बाबा के सर को जरा आगे करा दे। गौर से सुनिएगा, सुनिए साहब, मेरे बाबा के सर को आगे करा दे। हजरत सुहैल है दौड़े दौड़े खोली के पास गए। जाने के बाद कहा खोली ये सर किनका है? कहा ये सर नबी के नवासे हुसैन का है। कहा सुनो ये पैसे ले लो और हुसैन के सर जरा आगे कर दो, काफिले से जरा आगे कर दो, कुछ आगे कर दो। खोली पैसा लिया और इमाम हुसैन के सर को आगे करा दिया। हजरत सुहैल दौड़े दौड़े आए। कहा शहजादी आपने हुक्म दिया, मैं आपके बाबा के सर को आगे करा दिया। कहा शहजादी एक मैं बात पूछूं? हजरत सकीना कहती है चचा पूछिए, मगर चचा आपने मेरे बात को माना है, मगर मैं दुनिया में इसका बदला तो नहीं दे सकती, मगर बाबा से कह दूंगी कि बाबा मेरे कहने पे ये आपके सर को आगे कराए थे। हजरत सकीना कहती है चचा आप नहीं जानना चाहेंगे कि मैं अपने बाबा के सर को आगे क्यों कराई? कहा शहजादी जरा बता दो क्यों कराई? कहा जानते हैं चचा ये यजीदी मेरे बाबा के सर को काफिले के साथ साथ लेकर चल रहे हैं। मेरे बाबा के शहादत के बाद यजीदियों ने मेरे माँ के सर के दुपट्टे को छीन लिया है। मेरे फूफी जैनब के चेहरे पे कोई नकाब नहीं है, यजीदी मेरे माँ के नकाब को छीन लिए है। मेरे कान के बाली को नोच लिया है, मेरे कान से खून का फुहारा निकल रहा है। ए चचा ये काफिला दमिश्क शहर में दाखिल होने वाला है और लोग मेरे बाबा को देखने के लिए आएंगे और देखेंगे मेरे बाबा के सर को देखने के लिए आएंगे। उनकी नजर मेरे बाबा के सर पे बाद में पड़ेगी, पहले मेरी फूफी जैनब के चेहरे पे पड़ जाएगी, मेरी माँ के सर पे पड़ जाएगी। इसलिए मेरे माँ के सर पे कोई दुपट्टा नहीं है, कोई चादर नहीं है, इसलिए मैं अपने बाबा के सर को इसलिए आगे करा दी कि यजीदी लोग देखकर मेरे बाबा के सर को आगे से चले जाएंगे, किसी की नजर मेरे फूफी और मेरी माँ पे नहीं पड़ेगी। सकीना ने बाबा के सर कटे हुए सर को देखकर और अपने बाबा माँ से मोहब्बत करने वाली औरतों को ये पैगाम देती है, वो मेरी माँ से मोहब्बत करने वाली औरतों, मेरी दादी की बताए हुए नक्शे कदम पे चलने वाली, सुनो तेरे घर में गम आए फिर भी सर से दुपट्टा हटने ना देना, खुशी आए फिर भी सर से दुपट्टा हटने ना देना, हटने ना देना। मगर आज हम क्या हैं साहब, मेले झमेले में पड़े हुए हैं, गुनाह कर बैठते हैं। याद रखिए साहब अपने नफ्स को काबू में रखे। सरकार गौसे पाक जब साहब नमाज पढ़ते थे पूरी पूरी रात इबादत करते थे। मैं एक दिन पढ़ रहा था तो सोच रहा था, एक रोज गौसे पाक कहते एक दिन मैं ईशा की नमाज पढ़ा, खाना खा वो लिया, दिल ने कहा अब्दुल कादिर जरा आराम कर लो। फिर मैं बिस्तर से उठ गया, उठकर खड़ा हो गया और कहा अपने नफ्स से कि तुम आराम करने के लिए कह रहे हो, अल्लाह तो आराम के लिए नहीं बनाया है, अल्लाह तो आराम के लिए नहीं बनाया है। सरकार गौसे पाक कहते मैं अपने नफ्स को कुचला और एक पैर पे खड़ा हो गया, पूरी रात एक पैर पे खड़ा रहा, कुरान पढ़ता रहा, फज्र तक मैं एक खत्म कुरान पढ़ लिया, फज्र तक मैं एक ख़त्म कुरान पढ़ लिया। इसलिए साहिबो हम अल्लाह उसके रसूल की बताई हुए तरीकों पे चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है मौला हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।